सूर्य, हवा, पानी जो हमें बार बार मिलते रहती हैं प्रकृति से और प्रदूषण नहीं करती। यह हमें प्रकृति अथवा प्राकृतिक स्रोतों से अमूल्य उपहार के रूप में मिला हुआ है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सरल शब्दों में अक्षय ऊर्जा के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को समझाया। तो सर दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर हमारे आसपास अक्षय ऊर्जा के कई स्रोत जो है वो मौजूद हैं। तो सर आप हमें इनकी जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप बताएं, और साथ ही इनमें से कौन से स्रोत हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी हो सकते हैं, उनके बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। प्राकृतिक रूप से अक्षय ऊर्जा के 4 प्रमुख स्रोत हैं। जैसे पहले देखें हम तो सौर ऊर्जा जो कि हमें सूर्य द्वारा प्राप्त होती है, दूसरी पवन ऊर्जा जो हमें हवा से प्राप्त होती है, तीसरी है जल ऊर्जा जो नदी अथवा बांध आदि के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और चौथी ऊर्जा है जैव ऊर्जा जो मुख्य रूप से गोबर और कचरा आदि से हमें प्राप्त होती है। यदि हम उपरोक्त चारों प्रकार की ऊर्जाओं का विवेचन करें तो हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक महत्व व उपयोगिता सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की है, क्योंकि इसके द्वारा हम सोलर लाइट, सोलर कुकर, सोलर पंप, सोलर गीजर वो अपने घर की बिजली भी उपयोग में ला सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इसके बारे में हमें बताया। इसके जो 4 भाग है वो भी आपने बताए। सर सौर ऊर्जा की इम्पोर्टेंस भी आपने बताई। तो सर मैं चाहूंगी कि सौर ऊर्जा हमारे लिए किस तरह उपयोगी है और एक सामान्य परिवार या स्कूल में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। सौर ऊर्जा द्वारा हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। यह ऊर्जा के महत्वपूर्ण प्रकृति प्रदत्त स्रोतों में से एक है। इसके प्रयोग करने से जहाँ हम एक और बिजली का बिल कम कर सकते हैं, वही हम प्रदूषण से भी कम कर सकते हैं, यानी उसे निजात पा सकते हैं। हम अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर लाइट, पंखे, फ्रिज आदि चला सकते हैं। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय हमारा है, जैसे हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं, अपने स्कूल में सोलर लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर और कक्षाओं में जहाँ गर्मी वाले इलाके स्थान हमारे वहाँ सोलर पंखे भी लगा सकते हैं। इससे जहाँ एक और हमारे पैसों की बचत होगी, हमारे सरकार का भी धन की बचत होगी, वही हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहेगा। जी बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। जी तो सर अक्षय ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में और किस तरह से मदद कर सकती है? तो देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से भी पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हो रहा है। तो जब हम अक्षय ऊर्जा की बात करें तो अक्षय ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे कि जब हम कोयला व पेट्रोल पदार्थों का उपयोग करते हैं तो वहाँ से बहुत सारा धुआं और कार्बन निकलता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्याएं उत्पन्न पूरे विश्व में हो रही है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हवा स्वच्छ रहेगी, पेड़ बचेंगे और काफी हद तक जलवायु परिवर्तन की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि वर्तमान समय में जो पर्यावरण प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। जी तो सर जैसे आप एक विज्ञान के शिक्षक हैं, तो सर एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप स्कूल में विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ या कंपटीशन या छोटे छोटे प्रयोग करवाते हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। विद्यार्थियों के हित हम कैसे कर सकते हैं, समाज में हम उसकी उपयोगिता को कैसे उजागर कर सकते हैं। तो एक विज्ञान शिक्षक के नाते हमारा यह परम कर्तव्य हो जाता है कि विज्ञान मात्र एक पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के जीवन में, छात्रों के जीवन में और समाज में एक वैज्ञानिक बदलाव लाना भी हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अपने विद्यालय में विशेष अक्षय ऊर्जा से संबंधित चार्ट और मॉडल प्रतियोगिताएं, जिसमें छात्र सोलर कुकर और रेनाल्ड जिसे हम पंचायती के रूप में जानते हैं, विभिन्न मॉडल बनाते हैं जो क्रियाकारी भी होते हैं। और इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, भाषण वक्तव्य प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम नाटक और ऊर्जा मंथन से भी करवाते हैं। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का भी, और साथ ही जो हमारा देश का भविष्य है, युवाओं को भी आप सशक्त बना रहे हैं इस दिशा में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें साथ ही, तो सर यहाँ जो अक्षय ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं जो उपयोगी हमारे लिए हो सकते हैं? जैसे हम देखें पहले तो जो जल ऊर्जा है जिसको हम हाइड्रो पावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियाँ हमारे उत्तराखंड में है, इससे हम छोटी छोटी लघु विद्युत परियोजनाएं बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और रिमोट एरिया तक के लिए हम पहुंचा सकते हैं। और दूसरा है सौर ऊर्जा, जिसको हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। पहाड़ों में हम देखते हैं कि आप मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर जो है जैसे राहु के दिनों में या उसमें धूप कम रहती है, तो पहाड़ों में आप धूप काफी खिली रहती है,
तो पहाड़ों में धूप अच्छी खिली रहती है, तो इसलिए हम अधिक से अधिक घरों की छतों में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादित कर सकते हैं। और दूसरा है बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारा अधिकतर जो क्षेत्र है उत्तराखंड का ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि बहुत ज्यादा होता है। तो हम पशुओं के गोबर से मलमूत्र का उपयोग करके गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं और अपना खाना बनाने के साथ साथ एक दो गलती से अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या कहीं पर लाइट की बढ़ोतरी हो जाती है, तो इससे भी हम अपना काम करा सकते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल सर, इसके आपने बहुत अधिक उपयोग अभी हमें बताया और सरकार द्वारा भी इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, अनुदान भी दिया जा रहा है। जी 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 सर। सर अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, जो विद्यार्थी हैं विज्ञान और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वे अभी से किस तरह अपनी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं? ये वर्तमान के हिसाब से और प्रौद्योगिकी के हिसाब से एक अच्छा प्रश्न आपने हमारे दर्शकों के लिए रखा है कि जो छात्र इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले वो अपने विज्ञान और गणित के कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। विज्ञान संगोष्ठी है, विज्ञान मेला है, विज्ञान प्रदर्शनी है, विज्ञान क्विज में अपनी अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करें। विज्ञान प्रदर्शनी में अक्षय ऊर्जा से संबंधित मॉडल विकसित करें। इसके साथ ही अपने भविष्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग की बहुत सी विधाएं ऐसी हैं जिसमें वर्तमान में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे हम बीटेक की बात करें, जो पॉपुलर ब्रांचेज हैं बीटेक की, तो इसमें बीटेक एनर्जी सिस्टम, बीटेक पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, हाइड्रोजन एंड फ्यूल टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि डिप्लोमा और डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। तो इससे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब ऐसा नहीं है पहले सिस्टम देखते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता था, अब उसके बहुत सारे ब्रांचेज हो गई हैं। तो उसमें अब काफी आपका भविष्य है और आने वाला समय इसी का है कि हम इन स्रोतों पर काम करें तो अच्छे से अच्छा जो आपका भविष्य बच्चों का हमारा हो सकता है। और इसके लिए हम अपने विद्यालय स्तर पर और विज्ञान के कई माध्यमों से जो है काउंसलिंग सेशन भी कराते हैं कि बच्चे मेन क्षेत्रों में अपना जो है सरकार की योजनाओं में जा सकते हैं और गैर सरकार की योजनाओं में अपना रोजगार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, एकदम सही बात आपने बताई सर। जो आज का युवा है, आज इसकी ही बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल सर। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और जिन्हें भी ये डाउट था कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे लगता है कि आपकी बातों से अभी आपने जो भी हमें बताया तो उनका कहीं ना कहीं वो डाउट क्लियर हो रहा होगा और इस क्षेत्र में वो अपना भविष्य बना सकते हैं। जी तो सर, अंतिम प्रश्न के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज अक्षय ऊर्जा दिवस है, तो सर आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और साथ ही सर मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे सभी श्रोताओं को आज अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर संदेश दें। जी हाँ, मैं आप अपने सभी श्रोताओं को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि अक्षय ऊर्जा दिवस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विकसित भारत 2047 जो हमारी भारत सरकार का भी विजन है, तो यानी हमें ऊर्जा स्वतंत्र भारत बनाने की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता है। आने वाला कल उसी का होगा। इसके बाद अक्षय ऊर्जा के अपने स्रोत होंगे, भंडार होंगे। अक्षय ऊर्जा यानी स्वच्छता, स्वस्थ जीवन, समृद्ध भारत। आइए अक्षय ऊर्जा दिवस पर संकल्प लें कि बिजली बचाएंगे, सोलर अपनाएंगे और धरती माँ का को हम हरा भरा बनाएंगे और विकसित भारत 2047 की ओर एक कदम अक्षय ऊर्जा के माध्यम से बढ़ाएंगे। अंत में मैं कहूँगा एक कविता, छोटी कविता दो बच्चों के माध्यम से, अक्षय ऊर्जा बनाएंगे, जीवन अपना उज्ज्वल बनाएंगे, धरती माँ का कर्ज अक्षय ऊर्जा अपना कर चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात हमारे सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी आंदोलन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे अक्षय ऊर्जा दिवस पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के शिक्षक डॉक्टर ललित जलाल सर से की गई ये भेंट वार्ता। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं हमारे आज के अंक रोजगार समाचार की ओर और जानते हैं